बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। तो एक्टिव रहिएगा यार, ताकि क्या बोलते हैं, मैंने अगेन आपको बोला कि भाई चैप्टर आसान है लेकिन लेंदी है, तो हमें 3 में कवर अप करना है ताकि आपकी कोई चीज़ रह ना जाए। सही है बेटा? भाई मैं आपको पहले क्या बोलते हैं, मीन मीडियम मोड कराऊंगा ग्रुप डेटा का। सही है? अनग्रुप डेटा का, फिर ग्रुप डेटा का मीन मीडियम मोड कराऊंगा। सही है? फिर मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा इसके। सही है? और क्या बोलते हैं, उसके बाद अगर टाइम मिला तो क्यूमुलेटिव एडअप कराना स्टार्ट करा दूंगा। सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहां तक जा सकेंगे भाई। सही है ना? भाई मीन होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मीडियन होता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस यू हैव टू राइट इट डाउन द नंबर्स इन स्टार्टिंग स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। ओके, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है छोटे से बड़े नंबर की तरफ आप लिखेंगे। सही बेटा? और रेंज होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज क्या है बेटा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सही है? तो फिर बेटा रेंज है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। नाउ सवाल, एक सवाल मुझे कराने थे, मैं आपको बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा। अगेन आई वुड से कि भाई चैप्टर आसान है, लेंथी है, तो थोड़ा एक्टिव बैठिएगा। कोई फजूल नहीं लिखना क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सही है बेटा? मीन इज, अब देखो बेटा, अगर एक एक है आपके पास, ये है, आपको इसका मीन निकालना है। मीन क्या करोगे बेटा? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। कितने नंबर बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 9। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीन ओवर हियर? कैन यू टेल मी बेटा व्हाट इज द मीन ओवर हियर? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीन ओवर हियर? हाँ बेटा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीन ओवर हियर? बेटा क्या आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में बताएं। 3.22। फ्रैक्शन में बता दें, फ्रैक्शन में बता दें। सारे आंसर लिखो बेटा यूट्यूब पे भी। फ्रैक्शन में बताएं, 29/9। मैं एक सवाल कराऊंगा फिर आपको टाइम दूंगा। सही है? पेपर 2 तो डेसिमल, पेपर 1 तो फ्रैक्शन। बेसिक बेसिक चीजें मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो सीरियसली ना टाइम बचेगा, ज्यादा टॉप ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी। मोड, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ हो, 1 1 1 1 1 से ज्यादा रिपीट हुआ है। सही है बेटा? मीडियन, फॉर मीडियन नीड टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 1 1 1 1 2 5 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई रह गया? कितने बने बेटा? 3। 3 रह गया। ठीक बेटा? n+1 डिवाइडेड बाय 2। फिफ्थ पोजीशन क्या आ रहा है बेटा? फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन का मतलब क्या है बेटा? नीड टू अरेंज एन असेंडिंग ऑर्डर, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? फिफ्थ पोजीशन में क्या आ रहा है बेटा? 2। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहला काम ये करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपके पास अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा नंबर अरेंज करना। सही बेटा? फिफ्थ पोजीशन में कौन सा नंबर आ रहा है? 2। सही है? फॉर्मूला लगाया सर। अब बहुत सारे बच्चों ने ना स्कूल में यूं पढ़ा होता है कि यार ऑड नंबर, इवन नंबर, बहुत सारे बच्चों ने कैंसिलेशन वाला तरीका पढ़ा होता है। सब सही है भाई, जो आपकी मैथ्स में पढ़ा रहे हैं 100% सही है, वो भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। सही है? परफेक्ट बेटा, 100%। आगे बढ़ जाए। अगेन आई वुड से प्लीज 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 मेक श्योर करना
कि एक्टिव रहो, सही चीजें आसान है, लेंथी है, इट विल टेक टाइम, सो हमारे साथ मैक्सिमम आपका कवर अप हो जाए। सही है, ये हो गया आपका मीडियन। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। 8 माइनस 1 इज 7। यू हैव 2 मिनट्स टू कॉपी, फिर मैं पासवर्ड पे लेकर आऊंगा, पासवर्ड पर एक सवाल करवाऊंगा। सही है बेटा? सही बेटा, बाद में इसमें शॉर्ट ले लीजिएगा। सही है। परफेक्ट बेटा, क्लियर है। चैट बॉक्स में एक्स्ट्रा रखने का कोई फायदा नहीं है बेटा, प्लीज। मीड ये तीनों का मतलब एवरेज है। मीन का मतलब भी एवरेज है, मोड का मतलब भी एवरेज है, मीडियन का मतलब है। तीनों एवरेजेस निकालने के अलग अलग तरीके हैं। एक बंदा बोल रहा है कि यार जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ नंबर वो एवरेज काउंट कर लो। एक बंदा बोल रहा है नहीं यार, सबको डिवाइड करो, टोटल नंबर से डिवाइड करो। सही है, सबको ऐड अप करो, फिर टोटल नंबर से डिवाइड करो। एक बंदा बोल रहा है नहीं यार, असेंडिंग ऑर्डर में उसका जो मिडिल नंबर है वो मीन है। तो हर किसी का बोलने का तरीका अलग है, हर किसी का समझाने का स्टाइल अलग है। सही है, ये तीनों एवरेजेस के तरीके हैं। सही है बेटा? ना, अब एक सवाल पे आप आए। सही है बेटा, मीडियन का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। मीडियन का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सही बेटा, अभी वो करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपके पास फॉर्मूला लगाओ n+1 डिवाइड बाय 2। n+1 डिवाइड बाय 2 का मतलब ही आपका फॉर्मूला है। क्या पोजीशन आ रही है? फिफ्थ पोजीशन। एन क्या? टोटल नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? तो फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन में कौन सा नंबर है बेटा आपके पास? 2। 1 2 3 4 5। बाई चांस अगर आपने यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ से आएगा आंसर 8, तो गलत है। सही है बेटा, परफेक्ट है। अब एक सवाल करें। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई क्या बोलते, अभी आप मेरे साथ पढ़ लो लाइव में ही, तो आपका बहुत ज़्यादा कवर अप हो जाएगा, आपको ज़्यादा खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है क्योंकि यार बिजी पीपल, आपका टाइम नहीं होता बाद में फिर रिकॉर्डिंग्स देखने का और चीज़ें कवर अप करने का। तो मेरे साथ ही देख लो, पढ़ लो। यस, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। बड़ा अच्छा सवाल है, पेज 57। 2 सवाल मैं कराऊंगा, फिर एक सब टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर 2 सवाल कराऊंगा, फिर सब टॉपिक, तो आपका स्टार्टिंग पूरा रिवाइज भी हो जाएगा 3 दिन में। सही है ना बेटा? गुड टू फास्ट, हरी अप। आना जाना मत करिएगा, एक्टिव ही बैठिएगा। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया आप बाद में देख लेंगे यार, ऐसा नहीं करिएगा। 57, पेज 57, क्वेश्चन 7, हरी अप फास्ट। हाँ यार, पेट्रोल 55 पर बढ़ गया। सदमा लग गया तुम्हें, क्यों सदमा लग गया है? नाउ पेट्रोल इंक्रीजेस 55 रुपीज पर लीटर। लगता है सुबह उठेंगे और बढ़ जाएगा, फिर अगले दिन उठेंगे फिर और बढ़ जाएगा। हाँ, आज मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हूँ। क्वेश्चन तो सारे हुए में। हाँ, बहुत अच्छी बात है यार, बच्चों की रिक्वेस्ट स्टैटिस्टिक्स रिवाइज कराओ, स्टैटिस्टिक्स रिवाइज कराओ। हमने बोला एक बार स्टैटिस्टिक्स रिवाइज करा दो। एक और गुड न्यूज ये है कि बेटा पॉलीगॉन्स
काइनेमैटिक्स, सिमिलैरिटी, इनके सेकंड सेकंड लेक्चर्स, दो दो लेक्चर और अपलोड कर दिए जिसमें आपके सारे सवाल करवाए हुए हैं सॉल्व। पॉलीगॉन्स, काइनेमैटिक्स, सिमिलैरिटी, सही है। नंबर पैटर्न के दो लेक्चर और अपलोड किए, एलएमएस पे भी कर दिए, ड्राइव पे भी कर दिए, सही है। सही है बेटा, सब कर दिया है गुड्डू, सब कर दिया है। बस जान लगा के मेहनत कर लो यार, बस तुम लोग का रिजल्ट अच्छा आ जाए। सब एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग कर करके कर दिए ताकि इस, क्या बोलते हैं, इस वीक में आपके पास, ताकि आपका अच्छा कवर हो जाए, क्योंकि कमिंग वीक में आपका टेस्ट है ऑन कैंपस वालों। सही है। नंबर पैटर्न की रिकॉर्डिंग में अपलोड करिए, बोल तो रहा हूँ, नंबर पैटर्न की रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दी है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन की भी कर दी है। सही, सबके एक्स्ट्रा लेक्चर अपलोड किए, जो सवाल मुश्किल होती है सबके किए, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस की किए हैं, पॉलीगॉन से किए हैं, काइनेमैटिक्स से किए हैं, सिमिलैरिटी की है। ना बेटा, मोड, मोड इज मोस्ट रिपीटेड नंबर। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है? 5, 5, 5, 5, मोड इज 5। मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाओ यार। 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 4, 3, 3। कोई अल्लाह का नेक बंदा है यार, जल्दी यही लिख दो डायरेक्ट। 4, 5, 5, 5, 5, 6। कितना हो गया मैं भी गिन लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गए। 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 है। सही है। 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6 हो गया। सही बेटा। क्या फॉर्मूला लगेगा? 15 + 1 / 2 इज 8th पोजीशन। 8th पोजीशन का मतलब क्या है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पे क्या आ रहा है? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। सही है बेटा, 3। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 3, 3, 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3, 3, 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3, 3, 3, 3। ना, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब मीन का मतलब क्या है? मीन का मतलब होता है एवरेज। हाँ, सबको प्लस करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब बोल रहे हैं जो 3 नंबर का जो एवरेज है वो -5 है। द मीन ऑफ 3 नंबर इज -5। बोल रहे हैं 3 नंबर का जो एवरेज है वो क्या है बेटा? -5। 3 नंबर का जो एवरेज है वो क्या है बेटा? -5। सही है बेटा। सो -20, -20 -8 इज -28। 3 नंबर का जो एवरेज है, मीन दिया हुआ है, मीन फाइंड आउट करना था, मीन दिया हुआ है। बोल रहे हैं जो 3 नंबर का एवरेज है ना, जो 3 नंबर का एवरेज है वो क्या है बेटा आपके पास? -5 है। तो आपने इन तीनों का एडअप किया, उसको इक्वल कर दिया -5 के। अगर आपका टॉपिक हुआ हुआ भी नहीं, जब भी देख लो ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। आई नो दैट यू आर सो बिजी बेटा। 13 से आपसे सिर्फ लेने के बाद, हाँ आपसे ऑन कैंपस क्लासेस लेने के बाद सिर्फ जो फीस बची ना वो पेट्रोल दिलवाने की थी, वो भी महंगा हो गया। माय गॉड, इतनी फीस चार्ज कर रहे हैं ऑन कैंपस वाले, मुझे तो आज पता लगा। अगर आप इतनी फीस दे रहे होते तो बेटा मैं तो फिर गाड़ी में थोड़ी जहाज में आ रहा होता। हाँ, मॉक में फेल होने के चांसेस इसी तरह बढ़ रहे हैं जिस तरह डॉलर और जिस तरह पेट्रोल बढ़ रहा है। शाबाश, हाँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल सेट करी है सर। पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह चांसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस जिस तरह बढ़ रही है, उस तरह मेरे फेल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, 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 यस। डिनोमिनेटर में 3 क्यों आया? कितने नंबर है बेटा? 1, 2, 3, तो डिवाइड बाय 3। सही है। परफेक्ट बेटा, क्लियर है। मीन नेगेटिव हो सकता है, एवरेज नेगेटिव हो सकती है। तीन तीन नंबर नेगेटिव है, -7, -15, -11 नेगेटिव आएगा। मीन का मतलब होता है एवरेज। सही बेटा, तो 3 नंबर का जो एवरेज है वो -5 है। 3 × -5 इज -15। सही बेटा, क्लियर है बेटा, परफेक्ट है, 100% है। आई हैव डन सम एरर।
क्यों भाई? -20 प्लस -8 प्लस x। सही लिखा है ना? सही लिखा है यार, सही लिखा है यार। ना ना बेटा, अब एक और सवाल ट्राई करो। कोशिश तो करनी है, आज हमें हिस्टोग्राम तक जाना है, हिस्टोग्राम तक। जल्दी से 1 मिनट काम है। 14 फास्ट, 14 फास्ट, 14 फास्ट। जली जली जली, जली जली जली। हाँ, फायदा होगा। आपने स्कूल में मॉक में सारा पेपर सॉल्व कर लिए थे सर, मैं सिर्फ बैठ के सुन रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पे बयान दे रहा हूँ, आपको फायदा होगा क्लास के एंड तक इंशाल्लाह। आप उस पर अमल कर लीजिएगा। चैट पे ही लिख दो डसवान। वाकई यार, 15 दिन हो गए, ऐसा लगा रोबोट बनी है बस। सुबह उठते हैं, स्टडी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, 2 घंटे सोते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर 1 घंटा सोते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर 2 घंटे सोते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर असर पढ़ते हैं, फिर सोते हैं, फिर मगरिब पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं। अजीब लग रहा है, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सो पता नहीं कहाँ रमजान में इबादत के लिए आया था, रमजान इबादत हो ही नहीं रही से। इतना अफसोस हो रहा है यार, 16 रोज हो गए, कुछ पता ही नहीं लग रहा यार। तुम लोगों ने ना टेंशन नहीं दी, मैंने इस बार इतना अहद किया था, मैंने इबादत करेंगे, नो मोर एक्स्ट्रा क्लासेस। तुम लोग की शक्लें देख के डिप्रेशन हो गया। मैंने बोला यार इनको पढ़ा दो, शायद वही इबादत हो जाए। इनके चेहरे मुस्कुराई, मुस्कुराहट आ जाए, वही इबादत हो जाए। रोबोट हो गए। ऐसा लगता है बटन दबता है, उठो, पढ़ाओ, फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर पढ़ाओ, सो जाओ। अजीब। क्यों आया था रमजान और क्यों चला, कैसे चला गया पता नहीं। नाउ मीडियन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। माइनस में नंबर जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा। माइनस में नंबर जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि बड़े लोग की अगर मनफी सोच भी हो ना तो वो छोटे ही होते हैं। सही है। तो माइनस में नंबर जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा। सही है। इंसान वजन से बड़ा नहीं होता, सोच से बड़ा होता है। इसकी मिसाल नेगेटिव नंबर से ले लो। सही है। क्लियर है बेटा? सही, परफेक्ट है। अगर आपको कोई ना माइनस में नंबर बड़ा होता है, छोटा होता है, आप उसको बोलो कोई मसला नहीं। इंसान पेट से बड़ा नहीं होता, इंसान सोच से बड़ा होता है। सही है ना? तो बेटा मुझे नंबर नंबर लिखवाएं, जल्दी नंबर लिखवाएं। -4 -3 -3 -2 -1 0 -4 -3 -3 -2 -1 0। कितने नंबर है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये अब आ गया भाई, बच्चा बोला था अगर पोजीशन में हो, अगर सही है, पोजीशन अगर डेसिमल में हो तो क्या करेंगे? तो आपने बोला यार n+1 डिवाइडेड बाई 2। n कितने बेटा? 10। 10+1 डिवाइडेड बाई 2, 5.5 पोजीशन। 5.5 पोजीशन। सही है। 5.5 पोजीशन का मतलब ये है, 5 पे और 6 पे जो नंबर है उनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। 5.5 पोजीशन का मतलब 5 और 6 पे जो नंबर है उनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। अगर ये 15.5 होता, सही है बेटा, अगर ये 15.5 होता तो 15 और 16 पे जो नंबर है उनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। अगर ये 20.5 होता तो 20 और 21 पे जो नंबर है उनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। अगर ये 18.5 होता तो 18 और 19 पे जो नंबर है उनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। अगर ये 10.5 होता तो 10 और 11 पे जो नंबर है उनको प्लस करके डिवाइड बाई 2। अभी ये 5.5 है, 5.5 का मतलब है 1 2 3 4 5, 5 और 6 पे जो नंबर है उनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। तो -1 + 0 इज -1/2 इज 0.5, -0.5। सही है बेटा? क्लियर है? हाँ, ये 3 की 3 क्लास स्टैटिस्टिक्स की है, दुआ करो इसमें खत्म हो जाए। मीन क्या है बेटा? आप सबको प्लस करो। अब मैं आपको निंजा टेक्निक बताता हूँ, निंजा निंजा टेक्निक बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा बेटा। आपने यहाँ से एडअप करना स्टार्ट किया, सबसे बड़ा नंबर कौन सा? -4 प्लस -3, देन प्लस -3, देन +2 -2।
देखो बेटा, -3 + 3 कैंसिल, कितने नंबर है, डिवाइड बाय 10। निंजा टेक्निक बताता हूँ, सही एक ही बारी में समझना, निंजा टेक्निक बार बार बताने में मजा नहीं आता। -2 + 2 कैंसिल, जीरो की तो वैल्यू ही नहीं है, जिस तरह अभी घर में नहीं है। सही बेटा। नाउ -3 + 3 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल। सही है बेटा, जीरो की तो वैल्यू ही नहीं है। सही बेटा। नाउ अब निंजा टेक्निक देखना, ध्यान से देखना बेटा। -3 -1 कितना होता है? -3 -1 कितना होता है, बताओ बेटा। -3 -1 कितना होता है बेटा? -4, -4 + 4 कैंसिल। तो निंजा टेक्निक के हिसाब से कैंसिल, -3 -1 + 4 कैंसिल। अब बच क्या गया? अब बच गया -4 + 5। सही है, क्या आंसर आ रहा है बता सकते हो बेटा? 5.4 नहीं आ सकता, हमेशा डेसिमल में आएगा। 5.5, 4.5। सही है। हाँ यस बेटा। मैं ये बेटा बताओ क्या आंसर आ रहा है? 1/10 -4 + 5 इज 1/10, 0.1। हमारे पास पता है गुड्डू क्या करते हैं बच्चे? अब कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, अब हमारे है भी हमारे स्टूडेंट है तो होनहार है बहुत ज्यादा, माशाल्लाह दिमाग अल्लाह ने उनको बहुत दिया है। कुछ बच्चे टेक्निक लगा लेते हैं, कुछ बच्चे वैसे गलत नहीं करते हैं, टाइम जाया करते हैं बस। हम चाहते हैं कि आप अपना टाइम जाया नहीं करें, आप अपना टाइम बचाएं। तो बच्चे प्लस माइनस कर रहे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं, -4 -3 यूं सोच रहे होते हैं, -4 -3 -7 -7 -3 -10, फिर +1 -9, फिर +2 -7 प्लस। अबे भाई क्या कर रहे हैं जिंदगी में, एक सवाल थोड़ी है। यूं करो निंजा, -3 + 3 कैंसिल, -3, ये देखो बेटा, +2 -2 कैंसिल, जीरो की वैल्यू नहीं है, कैंसिल। -3 -2 क्या होता है बेटा? सही है, देखो बेटा, -3 -1 कितना, -4, -4 + 4 कैंसिल, क्या बचेगा बेटा? तो -4 + 5 इज 1/10, जो 1/10 0.5। अब तुम्हें जो समझ में आ रहा है उस तरीके से कैंसिल कर दो, खुश रहो बस। सही है बेटा। हाँ तो तुम आप -4 + 4 कैंसिल कर देते। सही है ना? क्लियर है? चलो आओ दोबारा कैंसिल करके बताते हैं। ये सवाल है, आपने बोला यार डिवाइड किया, आपने -4 + 4 कैंसिल कर दो, पहले खुश रहो। फिर -3 + 3 कैंसिल कर दो, -2 + 2 कैंसिल कर दो। सही है, यूं कर लो। अब -3 -1 -4, -4 + 5 इज 1। सही है, 1/10, यूं कर लो, 0.1, जिसमें खुश रहो। सही बेटा, क्लियर है, परफेक्ट है। 3.5 2.5 इस तरीके से ही कुछ है ना। काइनेमेटिक्स क्यों करा तू, जब काइनेमेटिक्स की एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है गुड्डू? तुम एलएमएस का पोर्टल तो देखो, ड्राइव तो देखो बेटा, ऑनलाइन वाले ड्राइव देख लो, और ये आप ऑन कैमरा वाले पोर्टल देख लो। क्या कर रहे हो गुड्डू यार, ये पोर्टल भी इतना इतना एक्सपेंस क्यों लगाया? तुम लोग के लिए लगाया ना। सुन फात सुन, ना बेटा, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम हो जाता है। सही है, क्योंकि हमें फिर आगे भी जाना है। आगे जाने का मतलब ये नहीं कि आगे क्लास में जाना है, आगे और सवाल कराना है ना। भैया बड़ा सीरियस हो जाएगा, क्वेश्चन 21 फास्ट। भैया ना ये अभी ना वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले कुछ सवाल है आपके पास। क्वेश्चन 21 पेज 71, क्वेश्चन 21 पेज 71। तो आप बेटा उस मुस्तफा भाई को मैसेज कर दो। अगर आपको ये तेज लग रहा है बेटा, एक काम करो, फिर आप स्कूल में जाके ना एडमिशन क्लास 7 में ले लो, शायद वहां पे आपको पेज स्लो लगेगा। पेज 71 बुक 5, क्वेश्चन 21। ना बेटा फास्ट फास्ट फास्ट, पेज 71 बुक 5, पेज 71 बुक 5 क्वेश्चन 21। ना फास्ट। हाँ हाँ, सुबह हर जगह इंशाल्लाह क्लास होगी बेटा, सुबह हर जगह इंशाल्लाह क्लास होगी, इस पर शेड्यूल। भाई देखो, आप है ना पार्क में वॉक करने गए हो, आपके पास ना, आप शुरू में बहुत जज्बात में आए हुए थे, आपने बोले यार आज ही सारी पूरी जिंदगी की वॉक आज ही कर देंगे, 5-6 किलो वजन तो आज ही गिरा देंगे। सही है, आप वॉक करने गए, आप शुरू में ही आपकी हालत खराब हो गई, क्योंकि ऐसी बात है, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि आप अभी पहला दिन आपने बोला मैं 10 घंटे भाग लूंगा। आप ऑन एन एवरेज बात करते हैं, हम एवरेज की बात हो रही है। 4 मिनट्स ही वॉक एट अ रेट ऑफ 80 steps per minute। 4 minutes at the start of she walks at a rate of 80 steps per minute। शुरू में सही है, 80 स्टेप्स पर मिनट कवर किए 1 मिनट में। एट अ रेट का मतलब होता है 1 मिनट में आपने 80 स्टेप्स कवर किए। तो 4 मिनट में कितने स्टेप्स कवर किए होंगे? 1 मिनट में आपने 80 स्टेप्स कवर किए हैं, तो 4 मिनट में कितने स्टेप्स कवर किए होंगे बेटा?
हाँ हाँ वो करने हैं रिकॉर्ड बेटा हम सब। 4 मिनट में अगर आपने 1 मिनट में एवरेज ऑन एन एवरेज 80 स्टेप्स कवर किए हैं तो टोटल 4 मिनट में कितने कवर किए होंगे? आपने बोला 4 × 80, 320। सही बेटा, 4 × 80 इज 320। सही है बेटा, क्लियर है? 320 स्टेप्स आपने कवर लास्ट मिनट में। फॉर 1 मिनट ही वॉक एट अ रेट ऑफ 120 स्टेप्स पर मिनट। फिर लास्ट मिनट में आपने 120 मिनट स्टेप कवर किए, तो आपने बोला 1 मिनट में 120 स्टेप कवर किए, तो टोटल कितना हो गया? 440 स्टेप्स आपने कवर किए हैं। कितने स्टेप्स कवर किए हैं? 440 स्टेप्स। आप 440 स्टेप्स आपने कवर किए हैं लास्ट 5 मिनट में। बोला फाइंड द मीन नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट सी टेक। सही बेटा, तो 440 डिवाइडेड बाय 5, ऑन एन एवरेज क्या निकला? 88। खत्म। आपने 4 मिनट्स में 80 स्टेप्स पर मिनट कवर किए हैं, तो आपने बोला शुरू के 4 मिनट में टोटल कितने स्टेप्स कवर किए हैं? शुरू के 4 मिनट में टोटल कितने स्टेप्स कवर किए हैं? 320। सही है। फिर लास्ट मिनट में 120 स्टेप्स कवर किए हैं, तो 1 × 120 कितना हो गया? 120। टोटल 440 स्टेप्स कवर किए हैं, टोटल टाइम कितना लगा है? 5 मिनट। तो आपने बोला पर मिनट जो एवरेज आ रही है ना वो 88 स्टेप्स पर मिनट आ रही है। सही बेटा, क्लियर है 100%? कोई डाउट है बेटा प्लीज पूछना है। आज हमें कुछ भी करके ना हिस्टोग्राम तक जाना होगा। अगर हम हिस्टोग्राम को नहीं कैच कर पाए ना, हिस्टोग्राम के सवाल तक नहीं पहुंच पाए, तो हमें वेट करना पड़ेगा, हमें क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। गुड्डू बेटा मेहनत कर लो, मैं भी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। सही, मेरे सर में भी आज बहुत शरीर दर्द था, तो मैंने एएस की क्लास तो नहीं ली इससे पहले। सो गया मैं 1 घंटा ताकि मैं आपकी क्लास में सही पढ़ा सकूं। नाउ गुड्डू फास्ट, अब एक और सवाल ट्राई करो। गुड्डू टाइम लगा लो। 31 फास्ट। 31। सवाल को देखो, रट्टे नहीं लगा सकते इन सवालों पे। पेज बुक 5 क्वेश्चन पेज 81। बुक 5 पेज 81, सारे मुश्किल सवालों सब चीजें कवर अप कर दूंगा। बुक 5 पेज 81 फास्ट, जल्दी से। भाई देखो, आपका माइक ओपन नहीं हो सकता, यूट्यूब वालों आपको भी सवाल में आपको अबे मैच खेलने की फुर्सत कहाँ है? दिल तो मेरा भी बहुत है भाई कि मैं भी जाके नाइट मैचेस खेलूं, शहरी पे जाऊं। सही है, मेरा भी बहुत दिल है, लेकिन ये सब चीजों के लिए ना आपका टाइम होना चाहिए जिसमें हमारे बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हो। ये भी काश ये दिन भी हुआ करते थे जब हमने टीचिंग स्टार्ट नहीं करी थी। अब तो बस जिस दिन से टीचिंग स्टार्ट है सब खत्म हो गया भाई। या तो पढ़ाई हो सकती है, पढ़ाई से रिजल्ट बन सकता है, या अपनी पार्टी हो सकती है, बस इसके अलावा सर। यस यस यस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है ना गुड्डू, स्टैटिस्टिक्स की नहीं करी थी तो मैंने बोला यार कर दो। सर शाबा बेटा फास्ट पार्ट बी, अरेंज एन असेंडिंग ऑर्डर। 161, 174, सही है। 175, 189, 185, सही बेटा। 185, 189। ओहो, और कौन कौन से हैं? 192। यस बेटा। नाउ क्या आ रहा है? ये सारे लिख लिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 202। सही है, तो n+1, 8+1 डिवाइडेड बाई 2 इज 4.5 पोजिशन। 4.5 पोजिशन मीन्स 4 और 5 पे जो नंबर आ रहा है उनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। 4 और 5 पे प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, तो 185 + 189 डिवाइडेड बाई 2। 187। सही बेटा, क्लियर है? परफेक्ट है बेटा, 100%। कोई डाउट है बेटा प्लीज पूछ लो। हमेशा पॉइंट में पोजीशन आएगी 5.5, 4.5, ऐसा नहीं हो सकता 4.2। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
भाई नहीं नहीं ना, मैं गेमिंग का शौक है मुझे, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज का शौक है, लेकिन वो टाइम कहाँ मिलता है यार। ये भी इतनी बात है ना, हम और यूट्यूब होती है तो क्लास में कर लेते हैं भाई, वरना तो सिर्फ क्लास हो सकती है भाई। तफरियाँ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने 15-20 में मार्जिन रखा होता है, और अगर तुम लोगों ने क्लास चली ली फिर डूबी की सारी चीजें आप पूछ लो, बोलोगे डूबी की। नहीं, टीचर बनने का कोई रिग्रेट नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है, सीरियस एक सवाल बताऊं, टीचर बनने का 1% भी रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट जब होता है यार, देखो ये जो हमने टीचिंग इतनी की है ना, ये बाय चॉइस की है, ऐसा कोई नहीं है कि यार भाई कि मैं सुबह में 5 जगह पढ़ाऊँ, शाम में 5 जगह पढ़ाऊँ, अपना सेंटर भी खोलूँ, ये मैं बाय चॉइस है। सही है, कोई मजबूरी नहीं है। सही है, तो मजबूरी में इंसान काम करता है ना, फिर मसला होता है। हाँ भाई, मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपका टीचिंग में आने का शौक है तो फिर, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना लाइफ में, क्योंकि आप स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करोगे कैसे करोगे, उनका फ्यूचर भी तो डिपेंडेंट है ना। तो ये तो गलत तरीका है। हाँ देखो, टीचिंग तो वैसे भी हो जाती है, लेकिन मजा कैसा आएगा, आपको खुद कैसे आप मतलब एंजॉय कर सकते हो किसी की लाइफ बर्बाद करके। सिर्फ ये थोड़ी होता है कि सिलेबस कंप्लीट कराना है। ना, मैं अपने ओ लेवल्स के टाइम से पढ़ा रहा हूँ भाई, एट द एज ऑफ 16 शायद, हाँ। अनाउंसमेंट मैंने 2019 में करी है कि हम भी टीचिंग कर रहे हैं। अ बैग कंटेन 5 कैरेट्स। एक स्टूडेंट बा, मैं रिकमेंड नहीं करता वो लेना पढ़ाओ, 11th में भी रिकमेंड जब करता हूँ जब आपको लग रहा हो कि यार मुश्किल है, वरना तो नहीं। हाँ, अब यूनिवर्सिटी में तो आप आके जरूर काम करो भाई। 5 कैरेट है जिनका मीन मार्क्स 60 है। 5 कैरेट है जिनका मीन मार्क्स 60 है, सही है। अब 5 का मीन 60 है, तो आपने बोला 5 का एवरेज क्या, और 5 का टोटल क्या हो जाएगा, 300। एक और ऐड हो गया भाई। अब देखो, 5 का मीन 60 है। भाई आप दोस्त खाना खाने गए, 5 का ऑन एन एवरेज बिल बन रहा है $60। 60 रुपए तो बनेगा ही नहीं, $60। पेट्रोल 55 महंगा हो गया तो ₹60 कैसे होंगे भाई। $60। डॉलर में बात करेंगे, डॉलर्स। सही है। अब 6 लोग खाना खानेंगे, एक और छठा दोस्त भी आया इस बार। जो आप सिक्स, जो छठा दोस्त था ना, वो बड़ा हैवी से था। आप लोग जो पुराने पहले दोस्त गए थे, आप लोगों ने सेम ऑर्डर किया। और वो छठा दोस्त आया, वो हैवी है माशाल्लाह, उसने डबल बर्गर डबल पेटी ऑर्डर कर दिया। सही है। डबल चीज, डबल पैटी, डबल बर्गर, सब डबल है उसकी जिंदगी में, उसका पेट भी डबल है। सही है, तो उसका खाना भी डबल है। अब एवरेज बढ़ गया। सही है, एवरेज है ये। अब जाहिर सी बात है, अब आप जब लड़के लड़के दो जा रहे हैं, सही है, तो सबका बिल एवरेज बनेगा। सही है, ऐसा तो नहीं हो सकता है मैंने कम ऑर्डर दिया है तुम ज्यादा पैसों ने, नहीं। लड़कियों का हिसाब किताब तो है नहीं कि नहीं भाई मेरा ये आया था, स्टेक आए थे, मेरे पैसे इतने हो गए, तुम्हारा बर्गर तुम्हारे इतने हो गए, नहीं, ये वाला सीन तो है नहीं। सही है, बॉयज अगर एक एक बंदा नहीं भी खा रहा, वो देख रहा है, जब भी बल्ले बीमार है उसको पैसे तो देने हैं। रूल इज रूल। नाउ 6 कैरेट का जो एवरेज है वो 65 है। तो आपने बोले 6 का टोटल क्या होगा, मुस्तफा? चाय है, चाय। वो लाओ ना, लाओ ना यार, बहुत सर में दर्द हो रहा है। 390। तो अब हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो लोग खाना खाने गए हैं वो सारे दोस्त हैं। सही है, लड़के हैं, दोस्त का मतलब 200 लड़के भी हैं, दोस्त लड़के हैं जिनका एवरेज 60 था। सही है, 5 का। अब एक और दोस्त ऐड हो गया जो डबल है हर चीज में, तो उसका टोटल 390 हो गया। तो लास्ट वाला जो दोस्त आया था, सही है, पहले एवरेज 60 बना था, उसके आने से बिल बढ़ गया। सही है, जैसे उसका पेट बढ़ गया, यहाँ पे उसका बिल बढ़ गया। तो 390 से 300 है। तो उसका अपना जो पर्सनल बिल था ना, वो $90 था, लेकिन सबने इक्वली डिवाइड किया। मैंने क्या बोला, हम दोस्त खाना खाने जा रहे हैं तो बिल इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर आप चले गए हैं, आपने उस होटल का बाहर से दीदार कर भी किया, बोले आप अंदर जाके खाना खाए नहीं खाए दोस्तों के साथ, पैसे बराबर के। नहीं 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 ना, एवरेज दिया हुआ है, डिवाइड नहीं कर सकते, बोल रहे 6 का एवरेज ही आपके पास 65 है। सही है, 6 का एवरेज ही 65 है। मैं करंट कितनी एज का हूँ भाई, तुम लोग सब चीजें मेरा, तुम लोग क्या मेरा बायोडेटा कलेक्ट कर रहे हो? एक मुझसे पूछा है आपके चश्मे का नंबर क्या है, एक मुझसे पूछा है ये आपके भाई हैं, एक मुझसे पूछा है आपकी एज क्या है, एक मुझसे पूछ रहा है कि आपने कब से पढ़ाना स्टार्ट किया है, क्या चाह रहे हैं आप। मुझे लग रहा है तुम लोग है ना सारे सवाल पूछ के फिर है ना अलग से एक वीडियो बना के उसमें टैग करोगे सर का बायोडेटा। अबे तो क्या तुम लोग रिश्ते वाली आंटी अंकल हो क्या? नहीं, ये काम हम खुद सर अंजाम दे देंगे अपनी आसानी से। आप टेंशन नहीं लें, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट दिखा दो जितना तुम मेरे बायोडेटा में इंटरेस्ट दिखा रहे हो। हाँ
यूट्यूब इनकम कितनी होगी, क्लास के एंड में बताएंगे, क्लास के एंड में बताएंगे। उस पर भी यासीन पढ़ के दम कर रहे हैं ताकि उसमें भी बरकत हो। यार मैं 27 का हूँ बस, खुश हैं। 27। ये सारी ये ऑनलाइन क्लास में ना मुझे लग रहा है मुश्किल हो रहा है अभी ये चीजें। पूछ तो लेते हो, बताना ही पड़ जाती ये चीजें, आपसे क्या छुपाएं। अभी तो भाई मैं सोने का, मैं खुद भी तो नहीं सो पा रहा, तो क्लास तो लेनी पड़ेगी ना गुड्डू। सही है। क्लियर है, परफेक्ट है, 100%। हमें कैसे पता लगा हमें कब मल्टीप्लाई करना है, हमें कब डिवाइड करना है। पांच का जो एवरेज है ना वो 60 है, एवरेज 60 है, तो आपने बोला है पांच का टोटल कितना होगा, 300। छह का एवरेज 65 है, तो छह का टोटल कितना होगा, 390। सही है, देखो मैंने आपको टारगेट बता दिया है। हिस्टोग्राम तक नहीं जाएंगे ना, पीछे नहीं हटना फिर। वरना अल्लाह लगा आपने क्लास दी फिर ना, मैं कल से आपसे बात ही नहीं करूंगा, मैं सिखाऊंगा अपना पढ़ाऊंगा चले जाऊंगा, फिर मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगा। छह हमारे कुछ ही आखिरी आखिरी वक्त साथ रह गया है। चार चैप्टर रह गए मैं आपको पढ़ाने को, फिर उसके बाद आप चले जाएंगे। अप्रैल अप्रैल आखिरी है, कुछ क्लासेस हैं, दो टेस्ट रह गए हैं। हम आपको सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, फिर आप भी रुकेंगे। हाँ, ये डबल साइड प्रॉमिस है, वन साइडेड मोहब्बत कामयाब नहीं हो सकती भाई, ये गलत है। मैं आप मुझसे सवाल पूछूं, मैं जवाब दे दूं, फिर आप बोलो नहीं सर 2 बज गए, इट्स टाइम टू गो अर्ली। नो। सही है। पांच का जो एवरेज है, देखो पांच का एवरेज 60 है, छह का एवरेज 65 है। बोल रहा है वर्क आउट द मास ऑफ द कैरेट एडेड। सही है। वर्क आउट द मास ऑफ द कैरेट, बोल रहा है जो लास्ट ऐड हुआ है ना उसका मास कितना है। लास्ट टाइम जो सवाल किया था उसमें टोटल ऑन एन एवरेज पूछ रहा था, अब मैं एक और सवाल करवाता हूँ। तो आपने बोला पांच का टोटल थ्री 300, छह का टोटल 390, तो एवरेज क्या निकला। तो आपने बोला लास्ट वाला जो ऐड हुआ है ना उसका अपना एवरेज मास 90 है। सही है। नाउ यार ये वाला क्वेश्चन है ना 32 आप नहीं कर सकते, देयर इज अ मिसप्रिंट ओवर देयर, क्योंकि ये जो गैप दिया हुआ है ना यहाँ पर कोई नंबर था जो गुम हो गया है। ये जो अभी कंपाइलेशन में इस बार इतने एरर हुए ना, अभी हमने नेक्स्ट ईयर की कंपाइलेशन अभी से स्टार्ट करवा दी, आपको पता है ए लेवल ओ लेवल की कंपाइलेशन अभी से स्टार्ट करा दी है। ये सारा काम वहीं तक कंप्लीट हो जाएगा ताकि टेंशन ही दूर हो जाए। 36। बेचारे वेटास वाले को बुक 9 नहीं मिली थी, पेज 85 36, अब सबको सब बिल्कुल क्लियर मिलेगा, पहले दिन से ही बुक रेडी, कंटेंट रेडी। क्वेश्चन 36 बेटा फास्ट, जल्दी बेटा फास्ट। आप तो मुझसे ऐसे सवाल पूछे, पेट्रोल महंगा है क्या बोलना चाहेंगे कोई, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का भाई। से एक चीज क्लियर करते हैं, मॉक की डेट। अबे भाई अंकल आंटी, मॉक की डेट फिक्स है ऑन कैंपस की। भाई हर जगह संडे और मंडे ही है। सही है। नॉर्थ का संडे को है। सही है। नॉर्थ के दोनों ग्रुप का, बादल दोनों ग्रुप का संडे को है, पानवाला के दोनों ग्रुप का संडे को है। जौहर ग्रुप ए का संडे को है, गुलशन ग्रुप ए का संडे को है। जौहर ग्रुप बी और गुलशन ग्रुप बी का वेडनेसडे को है, ओ मंडे को है, खत्म। चलिए बेटा फास्ट फास्ट फास्ट। ऑनलाइन वालों को ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, ऑनलाइन वालों के लिए। मेरी बुक में पेज नंबर 36 नहीं है। चलिए बेटा 36, क्वेश्चन 36 है गुड्डू, क्वेश्चन 36 है, पेज 85। भाई इतने आसान तरीके से करा रहे हैं, हम कुछ लोग बोल रहे हैं डिवीजन करके पढ़ाएंगे 3 दिन में आपका बेहतरीन हो जाएगा, बेस्ट ऑफ बेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी देखो, ये वाले सवाल पे आओ। आपकी बुक में क्वेश्चन 36 है, मैं आपको बता दूं कैसे है। 35 के नीचे ही 36 है भाई, 35 के नीचे ही 36 है। वो है ना, आपने ना नेक्स्ट पेज पे चले गए, आप देखना 36 है, लेकिन वो नीचे वो छुप गया है बेचारा, छुप गया है साइड में, उसको जगह नहीं मिली, वो छुप गया है बेचारा, छुप गया है वो। नाउ बोल रहे हैं मीन एज ऑफ अली बैन एंड क्रिस। भाई तीन भाई हैं। सही, इनकी एवरेज एज 14 ईयर्स 3 मंथ्स एवरेज। तो इनका टोटल कितना होगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो। 3 3 9 मंथ्स, 3 14 42 ईयर्स। जो तीन लोगों का टोटल बन रहा है वो 42 ईयर्स 9 मंथ्स बन रहा है, कितना बन रहा है, 42 ईयर 9 मंथ्स। बोले 15 साल और 3 महीने का एक और दोस्त है, वो एक और भाई है, लेट्स से वो दोस्त है भाई, कुछ भी कर लो, आपने उसको भी ऐड अप कर लिया। चारों का एवरेज बताना है, तो चारों का एवरेज बताना है तो मतलब डिवाइड करना पड़ेगा।
तो आपने बोला 42 या 9 मंथ्स, तीन का टोटल हो गया, चौथा आया, तो 42 ईयर्स 9 मंथ्स के अंदर आप 15 ईयर्स 3 मंथ्स ऐड कर लो, तो 9 + 3 = 12 मंथ्स। देखते रहना, 42 + 15 कितना हो जाएगा, 42 + 15 कितना हो गया, 57 ईयर्स, 57 ईयर्स, 57 ईयर्स 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स का मतलब है 1 साल, 12 महीने का मतलब है 1 साल। आपको तीन लोगों का जो एवरेज दिया हुआ है ना, एवरेज ये है, आपने मल्टीप्लाई बाय 3 किया, 3 × 14 = 42, 3 × 3 = 9। इसको मंथ्स में कन्वर्ट नहीं करना, डायरेक्ट हो सकता है सवाल, वरना कर सकते हो। सही है बेटा। आपने एक और पर्सन ऐड किया, 15 ईयर्स 3 मंथ्स, तो आपने 15 ईयर्स 3 मंथ्स, तो 9 + 3 = 12, 42 + 15 = 57। तो टोटल कितने हो गए, 58 ईयर्स। टोटल कितने हो गए बेटा, 58 ईयर्स। कितने हो गए, 58 ईयर्स। कितना हो गया टोटल, 58 ईयर्स। टोटल हो गए 4। Recording in progress. तो ये आ रहा है 14.5 ईयर्स। हाँ, तीन पीपल है ना, तीन लोगों का एवरेज है ना, तीन लोगों का एवरेज 14 ईयर्स 3 मंथ्स है, तो तीन लोगों का टोटल कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया। सही है ना। अब ये टोटल भाई, अगर आपको एवरेज दी हुई होगी ना, एवरेज, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। सही है। अगर आपको एवरेज दी हुई होगी तो आप मल्टीप्लाई करोगे। बेसिक सी बात है, आपको एवरेज दी हुई है तीन लोगों की, आपको टोटल फाइंड आउट करना है, ओवरऑल निकालना है, तो आपने मल्टीप्लाई करके टोटल निकाला। अब आपका टोटल आ गया ये 58 ईयर्स, ये टोटल सबका आ गया, चारों का। अब आपने इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो 14.5 ईयर्स आ रहा है। ये आंसर सही था, बस एग्जामिनर के नमस्ती है, उसने बोला यार। सही है बेटा ना। 14 ईयर्स 14.5 ईयर्स है, तो इसका मतलब यह है कि 14.5 ईयर्स का मतलब ये हो गया 14 ईयर्स तो कंप्लीट हो गया। बच्चे क्या लिखते थे, 0.5 ईयर्स को 6 मंथ, बिल्कुल सही लिखते हैं। 0.5 पीछे बच गया, देखो 14.5 ईयर्स का मतलब है 14 साल तो पूरे हैं। 14.5 ईयर्स का मतलब है 14 साल पूरे हैं। 14.5 ईयर्स का मतलब है 14 साल तो पूरे हैं। सही है बेटा। 14.5 ईयर्स का मतलब है 14 साल तो पूरे हैं। सही है। पीछे कितने ईयर्स बच गए, 0.5। मैं वर्किंग करने के लिए, इतना समझाने के लिए वर्किंग कर रहा हूँ, 0.5 ईयर्स बच गए। अब 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 12 करो, तो 6 महीने, 14 साल 6 महीने। क्लियर है बेटा, परफेक्ट है, 100%। आराम से देख ले, 2 मिनट टाइम है। डन बेटा। सॉरी यार, ये लैपटॉप ऑफ हो गया, तो इसको चार्ज पे लगा रहे ताकि आप हमारे दीदार कर सकें। सही है, वरना मजा नहीं आता। हाँ, ऑनलाइन क्लास में बगैर उसके मजा नहीं आता पढ़ाने में। फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट है, सही बोलते हो।
दो में गुड्डू यूट्यूब वालों भाग नहीं जाना, देखा ऐसी अटेंडेंस गिरती है ना, जैसी माइक तो कैमरा ऑफ होता है, उनको लगता है सर चले गए, उनको कोई एआई पढ़ा रहा है। ओए होए, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। क्या चाय है? डन गुड्डू, 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 कॉपी करो। हिस्टोग्राम तक जाना है, हाँ, हिस्टोग्राम तक जाना है। अबे गुड्डू भाई, पता है सबसे अच्छा पता है क्या है? मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं हमेशा क्लास पूरी लेता, पता है क्यों? वो मुझे बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा रिवीजन हो जाता, खत्म। इससे ज्यादा आसानी क्या है यार? एंड में तुम्हारे टाइम नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना। एंड में तुम्हें वाकई टाइम नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें तंज नहीं कर रहा, मैं तो समझा रहा हूँ। तुम चाहोगे ना जब भी नहीं हो सकेगा, पता है क्योंकि यार तुम्हारे बहुत सारे सब्जेक्ट में मैं खुद जानता हूँ तुम्हारे पे प्रेशर है भाई, इस बात का फैक्ट है। पता है इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वरना अगर हमें लग रहा होता ना कि तुम्हारा प्रेशर नहीं, तुम बोलते खुद पढ़ो भाई। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बंदे के सामने क्लास में तो बंदा होता है, चलो ले लो यार। ना, फास्ट। आओ भाई, हो गया कैमरा ऑन। देख लें, दीदार कर लें, दीदार कर लें। फास्ट, हरी अप। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। नाउ एक और सवाल करते हैं। देखो बेटा गुड्डू आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई दोस्तों भाई को मैसेज करो, ग्रुप पे एक नंबर दिया हुआ, उनसे कोऑर्डिनेट करो, आपको लॉगिन। मैं कल 750 700 बच्चों में से बहुत सारे बच्चों का लॉगिन हो गया है। सही है। हाँ यार, ये आपने वैसे ही कहा था, ये बंदे ने बहुत इंपॉर्टेंट बात रिव्यू करवाई है। बोले सर डिस्टिंक्शन स्टूडेंट वाला पेपर रिव्यू करवा देना, बिल्कुल ये करवाना है यार। इसको याद दिलाना, अप्रैल में ना आप लोग रिव्यू करवाएंगे कि भाई क्या एरर होते हैं, क्या एरर नहीं होते हैं। हाँ हाँ, ये बहुत बात आपने बहुत अच्छी बोली है। और यू वाले का पेपर भी रिव्यू करवाएंगे हम आपको, बाकी सही बता रहा हूँ। सारे लेवल का पता है, उससे क्या होता है, आप लर्निंग करते हो, लर्निंग आपके लिए यार, कि यू भी क्यों आया है, क्या गलतियां होती हैं। सही है, बहुत सारे बच्चों का यू इसलिए नहीं आता, वो मैथ्स नहीं आती, बहुत सारे बच्चों का यू इसलिए आता है, वो पेपर इतना प्रेशर में होते हैं, वो समझ ही नहीं रहा होता। बोल रहे कैलकुलेट मीन हो, जो मीन एज का मतलब होता है चार लोगों का एवरेज क्या बने, तो मतलब उसको पर पर्सन का पता लगाने कि पर पर्सन की एज क्या है। सही है। नहीं, हमें मिल गई सब चीजें भाई। नाउ, नाउ, नो, नाउ। सही है बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आ जाओ। 14 ईयर 6 मंथ्स। एक और सवाल कर लेते हैं, उसका मैं आपको है ना चेंज करता हूँ भाई। फास्ट। यस। पार्ट बी, पेज 105, क्वेश्चन 57। पेज 105, क्वेश्चन 57। फास्ट, हरी अप, हरी अप, हरी फास्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। फास्ट 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 फास्ट, हरी अप, हरी अप, हरी फास्ट, जल्दी। अगेन बोले 10 लोगों का एवरेज निकालने, तो मतलब आपको टोटल निकाल कर, यहाँ मल्टीप्लाई करो, टोटल निकाल के एंड में डिवाइड कर लो, खत्म। इससे ज्यादा आसान क्या होगा? बोला दो बड़े बड़े प्लेयर है, दो बड़े बिग बिग प्लेयर, बिग ब्रदर। टू टॉलेस्ट प्लेयर है मीन मास 75। सही है। दो बड़े लोगों का मीन मास 75, सो 2 into 75, 150। आठ आठ बोने बोने छोटे 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 लोग, मीन मास, मीन का मतलब एवरेज। सही बेटा, सही है। नाउ इन दोनों को ऐड अप करो, क्या आ रहा है बेटा?
6 क्या आ रहा है बेटा? 630। इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है? 630। सही है बेटा। तो बोल रहा है कैलकुलेट द मीन मास ऑफ 10 प्लेयर। मीन 10 लोगों का एवरेज क्या होगा? 10 लोगों का एवरेज क्या होगा? तो आपने बोला 630 डिवाइडेड बाय 63। क्लियर है बेटा? परफेक्ट है, 100%। भाई अब आ जाओ। अब आपका जो मीन मीडियम मोड आया था, दो तरीके का होगा। एक तो आपने वर्ड प्रॉब्लम में कर लिया, और आगे आपने आपका डेटा अरेंज होगा तो आप उससे मीन मीडियम मोड कैसे निकालोगे? अब वही मीन मीडियम मोड अगर टेबल की फॉर्म में आएगा तो कैसे निकालोगे? अगर वही मीन मीडियम मोड टेबल की फॉर्म में होगा तो कैसे निकालोगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वही मीन मीडियम मोड टेबल की फॉर्म में होगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे? नाउ देखिएगा ध्यान से। जाया होगा, चाय भी नहीं है। नहीं होगा, नहीं वाकई नहीं होगा। हाँ, दे दो। सर मैं वैसे ही दे दूँ, एक्सपेरिमेंट कर लेते। क्या उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गई? नाउ 63। ओके, एंड में डिवाइड इसलिए किया, ये टोटल 10 लोगों का है, एक का एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। सही है। एंजॉय करते करते पढ़ो आप भी साथ साथ। थर्ड पार्ट भाई, ये देखो 10 लोगों का टोटल है। अब बोलना है कैलकुलेट मीन मास ऑफ 10। मीन का मतलब होता है एवरेज पर पर्सन क्या आएगा, तो इसलिए डिवाइड बाय 10 कर दिया। सही है बेटा? क्लियर है? भाई कोई सवाल का जवाब रह जाएगा तो क्लास के एंड में पूछ लेना। सही है। अब आ जाओ भाई, अब मुझे ना, अब बड़ा बिल्कुल सीरियस हो जाना। शबर यार 2 मिनट के लिए ना चैट ऑफ कर दो यार। चैट ऑफ कर दो, सबकी चैट ऑफ कर दो। फास्ट। 2 मिनट, अगर यहाँ पे आपने कॉपी नहीं किया तो कॉपी करना है। फास्ट। हाँ बेटा, आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना, सही है। मैंने आपको क्या बोला, हमें इंस्टाग्राम तक जाना है। मैं आपको स्टार्टिंग में टारगेट बता दूंगा। सही है, ताकि हमारे ना क्या बोलते हैं वो क्लियर हो जाए। सही है। अब आ जाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई देखो ये डेटा है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वरना आप रट्टे भी लगवा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। तो आप पहले पूरी एक लॉजिक समझ लो, फिर आप बोलेंगे सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। सही लॉजिक समझ लो, क्योंकि मैथ्स रट्टे लगाना मुश्किल हो जाती है समटाइम्स। समटाइम नहीं, बहुत दफा मुश्किल हो जाती है। तो आप प्लीज कोशिश करो। सही, आ जाओ। आप यूट्यूबर बन जाए। आप यूट्यूबर बन जाए। वैसे मैं सही बताऊं, मेरा बहुत शौक है कि यार वो करें, व्लॉगिंग होनी चाहिए, व्लॉगिंग करनी चाहिए। वो ये फैमिली व्लॉगिंग, ये जैसे इरफान जुनेद जो बनाते हैं ना, मैं बहुत डाई हार्ट फैन हूँ भाई। उसके कंटेंट का, उसका बात करने का स्टाइल का, कोई कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ता। अगर आप नोटिस करो ना, वो कोई कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ता। और हर माशाल्लाह सक्सेसफुल है भाई, बहुत सक्सेसफुल है माशाल्लाह। ना, शौक है इंशाल्लाह। अगले साल मैं सोचा उसके लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड निकाल के ना इस चीज को थोड़ा फोकस करेंगे यार। तो चीज में शौक है वो तो करें इंसान जिंदगी में। हाँ। ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बेटा, अगर आपके पास ये सवाल है, ध्यान से अब काम रोक दें। शबर 2 मिनट के लिए ना चैट ऑफ कर दो, सीरियस ऑफ कर दो। सबको रोक दो 5 मिनट के लिए। सही बेटा। ना,
इसका मतलब यह है कि x0 पे 2 है, x0 2 है, 1 पे 3 है, 2 पे 4 है, सही है। 0 2 है, 1 पे 3 है, 2 पे 4 है। इसका मतलब यह है, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, वेट 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 वेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट करना। इसका मतलब अगर मैं इस डेटा को है ना, अगर यूं रिप्रेजेंट कर दूं ना, तो आप मीन मीडियम मोड आराम से निकाल लोगे। अगर मैं इस डेटा को यूं रिप्रेजेंट कर दूं ना, अगर इस डेटा को यूं रिप्रेजेंट कर दूं ना, तो मुझे, अगर इस डेटा को मैं यूं रिप्रेजेंट कर दूं ना, यूं, तो आप आराम से मीन मीडियम मोड निकाल लोगे। लेकिन एग्जामिनर, अब देखो मैंने तो यहाँ 2 3 4 लिखा है, एग्जामिनर इतना शरीफ नहीं है। एग्जामिनर लिखेगा 200, 300, 400। तो फिर पता है मसला क्या होगा? मसला ये होगा, आपके पास टाइम ही नहीं है भाई। आप जीरो को 200 दफा लिखोगे, तो आपका तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया। 100% चांस है कि गलत होगा यार, अल्लाह ना करे एक जीरो रह गया। पहली बात तो पेपर में इतनी जगह ही नहीं होगी कि तुम जीरो 200 दफा लिखो। अब इसकी भी कोई निंजा टेक्निक तो है। निंजा टेक्निक ये है इसकी, इसकी निंजा टेक्निक है, जीरो 2 दफा आया, वन 3 दफा आया, दो 4 दफा आया, सही है। अब ध्यान से देखना, जीरो 2 दफा, वन 3 दफा, दो 4 दफा आया। आपने इसको रिप्रेजेंट, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैंने इसमें छोटा डेटा लिया, मैं भी आपको पास में कराऊंगा, यूं हो जाता है यार, यूं, सही है। अब देखो जीरो 2 दफा आया, अब मैं अगर मुझे इसका मोड निकालना है, मुझे इसका मोड निकालना है, तो अब डायरेक्ट देख के बता सकते हो मोड क्या हो जाएगा, 2। अब मेरे पास तो डेटा रिप्रेजेंट नहीं होगा, तो मैंने बोला जिसकी विच एज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो अगर मैं ये डेटा यूं रिप्रेजेंट ना करूं, मैं डेटा यूं रिप्रेजेंट ना करूं, अगर मैं डेटा यूं रिप्रेजेंट ना करूं, सही है, सही है, तो ये देख के बता सकते हैं। तो मोड क्या हो जाएगा बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी, तो मोड क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये समझ में आ गया, मोड क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। सही है, मोड क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। तो डायरेक्टली देख लिया। तो मैं आपको दोनों तरीकों से करा रहा हूँ कि एक तो डेटा भी देख के कर सकते हैं और एक वहां से भी कर सकते हैं। मीन, मीन क्या है बेटा? मीन के लिए आपने बोला यार, मीन का मतलब यह है जीरो 2 दफा ऐड करो, 0 + 0 + 1। मीन का मतलब यही है ना, +2 + 2 + 2 डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाय 9। 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 सही है, डिवाइडेड बाय 9, सही है बेटा, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 9, सही है बेटा, सही है। नाउ, तो आपने बोले यार, अब अगेन वही मसला कि ये जीरो तो 200 दफा है। अब मैं अगर इसको यूं लिखूं, ध्यान, मीन 0 × 2, जीरो को 2 दफा, 1 प्लस 2 को 4 दफा ऐड करने से बेहतर नहीं है कि 2 × 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर है बेटा, टोटल कितने नंबर है, 2 + 3 + 4 9। समझ में आया बेटा? तो अगर मैं तो मैंने बोला यार जीरो को दो, नहीं 0 × 2 कर दूं, 1 को 1 + 1 + 1 करूं, इससे बेहतर नहीं है 1 × 3 कर दूं, बात तो एक ही है। 2 × 4 कर दूं, ये बेहतर है ज्यादा, ज्यादा ना 2 + 2 + 2 + 2 करूं। मेरी जिंदगी में एक सवाल करना मकसद थोड़ी है। तो आपने बोला टोटल नंबर कैसे पता लगेंगे, भाई मैंने तो ये लिखा हुआ ही नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है बेटा, परफेक्ट है, 100%। परफेक्ट है। आपको आवाज और क्लियर है बेटा, आप बिल्कुल कनेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ, चाहिए चीजें, अब लैग तो नहीं हो रहा बेटा, परफेक्ट है, 100%। तो अब आपने क्या बोला यार, अब देखो मैं आपको रट्टा लगवा था, एक्स एक्स डिवाइडेड बाय, तो ये जुल्म था ना यार, जुल्म था। नहीं, उनका नेट सही नहीं होगा भाई, मेरे पास तो ऐसे ही चल रहा है दोनों जगह। नहीं आ रहा है समझ में, नहीं नहीं है, वो 2 सेकंड का था, बच्चों को मसला सही हो गया, सही है। ना तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 8 11/9, सही है बेटा। इसका आंसर क्या आ गया, मोड। तो मीन और मोड समझ में आ गया कि टेबल से किस तरह निकालना है। अब आप पहले मीन और मोड का सवाल करो, फिर मैं आपको वीडियो भी सिखाता हूँ, जल्दी फास्ट जल्दी, सही है। तो मैंने बोला यार, अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा जिंदगी में, तो बोले यार ये यहाँ से चेक करने से बेहतर है जिसकी फ्री
फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी वो मोड हो जाएगा, सही है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी वो मोड हो जाएगा, सही है बेटा। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी वो मोड हो जाएगा। ये बना भाई। नाउ मीन का है 0 × 2 +1 × 3 +2 × 4। आपने बोला यार हर नंबर को बार बार ऐड करो, इससे बेहतर नहीं 0 × 2 +1 × 3 +2 × 4 इनको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल कर दो। टोटल कितने हैं? 2 + 3 + 4, सही है। 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं? 10 है, सॉरी। डिवाइडेड बाय, सही है बेटा, परफेक्ट है, ओके। सही बेटा, परफेक्ट है। तो अब ये टेबल वाले सवाल में मीन और मीडियन निकालना होगा, मीन और मोड निकालना होगा, सॉरी। सही है, मीन और मोड निकालना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे इस तरीके से? अब एक सवाल करो तो मैं आपको मीडियन भी निकलवा दूं। सही है बेटा, परफेक्ट बेटा। नाउ एनीवन कैन प्लीज टेल मी व्हेन द क्लास स्टार्टेड? बेटा आप ग्रुप में नहीं है। 12 बजे क्लास स्टार्ट हुई और एंड जब होगी तब हिस्टोग्राम हो जाएगा। एंड होने का टाइम सिर्फ अल्लाह को पता है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि आप कितना स्लो समझेंगे, तो मैं बता भी नहीं सकता, वरना गुनाह हो जाएगा। वैसे उम्मीद है इंशाल्लाह 2 2 10 तक एंड जाएगी। नाउ जल्दी बेटा फास्ट कॉपी करें, मैं सवाल पे लेके आऊँ, जल्दी फास्ट फास्ट। सवाल देखने तो गुड्डू। यस, वेट। हाँ, पेज 205 क्वेश्चन 39 पेपर 2 है। पेज 205 क्वेश्चन 39 पेपर 2 है, पार्ट ए पार्ट बी। सॉरी, वैसे मैं ऑनलाइन क्लास में खाना अवॉइड करता हूँ, लेकिन यार लंबी क्लास है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो सॉरी भाई अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो। लेकिन अगर जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है उसमें नहीं यूज करें। फास्ट, हरिए फास्ट 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 फास्ट, मैं वेट कर रहा हूँ, फास्ट। ना फास्ट फास्ट फास्ट, हरिए। वही मैं आंसर बोल रहा था।
mode which has the highest frequency, mode which has the highest frequency, which has the highest number of adults. सही है? तो क्या है बेटा? आंसर क्या हो जाएगा? 4। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4। सही है? नाउ मीन 1 into 8, 1 into 28, 1 into 8, 2 into 10, 3 into 22, 4 into 28, 5 into 15, 6 into 9, 7 into 5, 8 into 3। टोटल कितने हैं बेटा? 100। सही बेटा, टोटल कितने बेटा? 100। क्या आंसर आ रहा है? 3.94। 3.94। सही बेटा? नहीं, इसका मतलब है एक बच्चे को नंबर ऑफ अडल्ट्स, 8 बच्चों को एक ईमेल आई है, 10 बच्चों को 2 ईमेल्स आई हैं, 22 बच्चों को 3 ईमेल्स आई हैं, 28 बच्चों को 4 ईमेल्स आई हैं। तो जिन दो नंबर ऑफ अडल्ट जिसमें ज्यादा होंगे वो आपका आंसर होगा ना। क्लियर है? अभी वेट वेट वेट, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? परफेक्ट है। अभी मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि मैं कोई वाले सवाल करवाऊं ना। नहीं, फ्रैक्शन डेसिमल नहीं, डेसिमल में होगा, पेपर 2 है, कैलकुलेटर है ना। सही बेटा, परफेक्ट है। अब एक और सवाल करो तो मैं उसका मीडियन भी निकलवा दूं आपको। जल्दी बेटा, फास्ट। भाई देखो, मैं हर क्लास के बाद है ना एक एक्स्ट्रा लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें और सवाल सवाल जो आज पढ़ाया होगा उस तक के सवाल सॉल्व होंगे। तो वो जो आज पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 करूंगा, फिर कल पढ़ाऊंगा लेक्चर 3, एक और एक्स्ट्रा लेक्चर अपलोड करूंगा, फिर पढ़ाऊंगा लेक्चर 5, लेक्चर 6। देखो, आपको कॉन्सेप्ट मैक्सिमम मैं पढ़ाऊंगा, वास्तव की प्रैक्टिस के लिए वैसे बनती नहीं है लेक्चर में, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सवाल सॉल्व करूंगा। तुम होमवर्क में तुम्हें टेंशन ही ना हो यार, तुम्हें टेंशन एक, मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें 1% भी टेंशन ना हो कि यार तुम्हारे होमवर्क नहीं हुआ ना। अभी आपके पास अगर सवाल आ रहा है, ध्यान से देखना बेटा। समझने के, समझाने के लिए। एक्स एफ, ये सवाल है। सही बेटा, ध्यान से, सुकून से, तहम्मुल से देखिएगा ना। अब आपको इसका मीडियन निकालना है। मीडियन, मीडियन का मतलब होता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो टेबल जब भी आएगा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ऐसी बात है, 0 2 3 लिखा मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही है। सही है? आपके पास टेबल जब भी आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा। सही बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा। सही बेटा? नाउ, तो 0, इसका मतलब यह है 0 एक दफा आया, 2 3 दफा आया, 3 4 दफा आया। सही है? 0 एक दफा आया, 2 3 दफा आया, 3 4 दफा आया। सही बेटा, इसका मतलब यह है। तो अब आपने बोला कि यार 0 एक दफा आया, 2 3 दफा आया, 3 4 दफा आया, इसका मतलब यह है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब यह है, अल्लाह अकबर। तो अब आपको इसका क्या निकालना है बेटा? मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकलता है? मीडियन आपने बोला है जो भी है, कितने नंबर है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। 8 + 1 डिवाइड बाई 2 इज 4.5 पोजिशन। 4.5 पोजिशन का मतलब यह है, 4.5 पोजीशन का मतलब है 4 और 5 पे जो नंबर है उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें तुम्हें समझ में आ गया तो सही है, वरना तुम बहुत टेंशन में रहोगे, इसलिए बोलो बिल्कुल सीरियस हो जाओ। 4.5 का मतलब है 4 पे और 5 पे जो नंबर है उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 2.5। अब मैंने आपको अगेन बताया, मेरे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि मैं इस तरीके से लिखूं। मेरे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि मैं इस तरीके से लिखूं। तो अब मेरे पास हल क्या है? मेरे पास हल क्या है? मेरे पास हल ये है, ध्यान से देखिएगा। अब पेपर में इतना टाइम नहीं होगा मैं इस तरीके से लिखूं, तो मेरे पास हल क्या है? मैंने बोला यार,
मैंने बोला यार देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बोला कि यार जीरो आया एक दफा, टोटल आपने एडअप किया तो ये एडअप करके बन रहा है 4 + 3 + 1 = 8। सही, आपने टोटल इनको एडअप कर लिया, टोटल इनको एडअप कर लिया। 8 + 1 ÷ 2 = 4.5। यहां तक तो आपने कर लिया। अब आपको सिर्फ पोजीशन निकालना मकसद है। 4.5 का मतलब यह है 1 + 3 = 4। मतलब, अब ध्यान से देखना, देखो बेटा 1 + 3 = 4। सही है, 1 + 3, अब मैं समझाता हूँ। देखो मतलब इसका मतलब यह है, टू से लेके सेकंड पोजीशन से लेके सेकंड पोजीशन से लेके सेकंड पोजीशन से लेके फिफ्थ पोजीशन तक, ध्यान से, सेकंड पोजीशन से लेके, सही है, कौन सी पोजीशन तक, फोर्थ पोजीशन तक आपके पास क्या है बेटा, टू है। फोर्थ पोजीशन तक आपके पास क्या है बेटा, टू है। फिर आपके पास फिफ्थ पोजीशन से लेके फिफ्थ पोजीशन से लेके नाइन पोजीशन तक आपके पास क्या है, थ्री, फोर है। कैसे पता लगा, अगेन देखना, जीरो आया एक दफा, फिर सेकंड पोजीशन से लेके 1 + 3 = 4, 1 + 3 = 4, सेकंड पोजीशन से लेके फोर्थ पोजीशन तक सब में आ रहा है टू। फिर फिफ्थ पोजीशन से लेके 1 + 3 + 4 = 8, 9। तो फिफ्थ पोजीशन से लेके, सही बेटा, फिफ्थ पोजीशन से लेके एट्थ पोजीशन तक, फिफ्थ से लेके एट तक, 5 6 7 8, सब में क्या आ रहा है बेटा, फोर आ रहा है। सही बेटा, सब में क्या आ रहा है बेटा, थ्री आ रहा है। सही है बेटा। तो आपने बोला, ध्यान से देखना, हाँ हाँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। सही है बेटा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। देखो बेटा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। पहले में आ गया जीरो, फिर आपके पास सेकंड पोजीशन से लेके 1 + 3 = 4, सेकंड से टू स्टार्ट हुआ लिखना, फोर तक टू 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 टू, ऐसे ही फिफ्थ से लेके फिफ्थ, 1 + 3 + 4 = 8, फिफ्थ से लेके एट तक सारी पोजीशन में क्या आ रहा है बेटा, थ्री 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 थ्री। सही है बेटा। फिफ्थ से लेके एट तक 1 + 3 = 4, 4 + 4 = 8, फिफ्थ से लेके एट तक सारी पोजीशन में क्या आ रहा है बेटा, थ्री आ रहा है। क्लियर है बेटा, परफेक्ट है। अभी देखो, तुम एक सवाल करो तो तुम्हें चीजें क्लियर होंगी, तुम ये कॉपी कर लो। तुम एक सवाल करोगे तो तुम्हें चीजें क्लियर होंगी, तुम ये कॉपी कर लो फास्ट। तुम्हें कॉपी कर लो। अब एक सवाल करो। चलिए फास्ट। चलिए 35, पेज 85 क्वेश्चन 35, पेज 85 क्वेश्चन 35 फास्ट। नहीं, क्लास 2 से पहले एंड नहीं हो सकती। पेज 85 क्वेश्चन 35 फास्ट। फास्ट। पेज 85 क्वेश्चन 35 फास्ट। फास्ट।
अब आज चेक करते हैं बेटा, फास्ट, हरी अप। फास्ट, हरी अप। ना, मोड क्या हो जाएगा बेटा, मोस्ट डिबेटेड, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो तो जीरो हो गया ना मोड। अब कितने टोटल आपके पास, इन सबको ऐड अप करो तो कितने बने, 30। कैसे पता लगा, ये रहा यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ से ऐड अप करके भी देख सकते हो। सो 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 30, 15.5 पोजिशन। 15.5 पोजिशन का मतलब ये है कि जीरो आए 9 दफा, जीरो आए 9 दफा। फिर 10 से लेके 9 प्लस 6 इज 15, 10 से लेके 15 तक सारी पोजिशन पे 1 है। सही है। एक और समझाने के लिए आपको कर देता हूँ ना, जीरो, 8, वैसे देखना नहीं, गलती नहीं करना भी बनाई तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर 1 1 1 1 1 1। देखो फिर देखो, जीरो आया 9 दफा, 10 से लेके 15 तक सारी पोजीशन पे क्या आ रहा है, 1। फिर आपके पास 15 से 16 से 16 से लेके 16 से लेके 15 + 7 कितना होता है, 22। 22 तक सारी पोजीशन पे क्या आ रहा है, 2। तो 15.5 का मतलब है, देखो बेटा डायरी की करना है, 9 + 6 = 15, 15 पे 1 आ रहा है, 1। 15.5 का मतलब 15 और 16 पे जो नंबर आ रहे हैं, 15 और 16 पे जो नंबर आ रहे हैं, सही है, 15 और 16 पे जो नंबर आ रहे हैं, तो 15 पे आ रहा है 1, 16 पे आ रहा है 2। तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 1.5। क्लियर है बेटा, परफेक्ट है, 100%। परफेक्ट है बेटा, 100%, आ जाए। परफेक्ट बेटा, मीडियम में 1.5, सही है। सही बेटा। भाई देखो, अब आपके पास ना एक थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन वो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, मतलब उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ समझने को नहीं है। बहुत आसान है, मैं आपको एक सवाल कराता हूँ, फिर उसके बाद आपको, ये जितने भी सवाल आप कर रहे थे ना, वो सारा अनग्रुप डेटा था। अनग्रुप डेटा का मतलब होता है नंबर, अपने नंबर 1 3 5 7 15, कुछ भी नंबर लेके में, सही है। अब ग्रुप डेटा का मतलब क्या है, प्रॉपर ग्रुप की फॉर्म में होगा, प्रॉपर ग्रुप की फॉर्म में होगा, सही है बेटा। प्रॉपर क्या होगा बेटा, ग्रुप की फॉर्म में होगा, सही है ना, प्रॉपर ग्रुप की फॉर्म में होगा, सही है बेटा। क्लियर है, आ जाओ। अब कैसा सवाल आएगा, अब एक सवाल मुझे कराने दो, तो उसका हिस्टोग्राम कराना है, तो हम इंशाल्लाह, उम्मीद है कि हम 2 तक एंड कर जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई बड़ा सीरियस है ना यहाँ पे, सही, एक सवाल करा दे दो। एक सवाल कराने दो, ग्रुप डेटा की फॉर्म में आप अगर आप सवाल करते हैं, एक सवाल कराने देना, सब चीजें समझ में आ जाएंगी, सब चीजें, एज, हाइट, सॉरी हाँ, 0 से लेके 10 तक, 80 तक। ये आपका 5, 15, 10, 20, ये सवाल। पहले पार्ट में आपको बोला हुआ एस्टिमेट मीन, बिल्कुल रटो रटाया है, समझ लो, एस्टिमेट मीन। दूसरे पार्ट में है मॉडल क्लास। फिर सवाल आता है एस्टिमेट मीन,
नाउ सही बेटा, ये हाइट एज और ये हाइट, सही बेटा, ये एज और ये हाइट। अब आपको बोला एस्टिमेट मीन और मॉडल क्लास, सही है। फॉर एस्टिमेट मीन आपको पूरा डेटा दोबारा से पूरा यहाँ बनाना पड़ेगा, बहुत एक फिक्स सवाल है, आपको सिर्फ ये स्टेप फिक्स स्टेप करना है, फिक्स स्टेप्स करना है, सही है बेटा। नाउ एज हाइट, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा अभी इसके बाद, ताकि आप भी ब्रेक ले लो इस सवाल के बाद, सही है। सवाल आप भी अटेम्प्ट कर लो, मैं आपको साथ साथ कराता रहूंगा। एज हाइट, सही है, फिर एक्स है मिड पॉइंट, फिर ये हाइट को आप एफ बोलते हो फ्रीक्वेंसी, और फिर एफ एक्स। बिल्कुल सेम कॉपी कर लो 0 से लेकर 10 तक, 10 से 30, फाइव, 15, 10, 20, सही बेटा। 5, सही है, ये आपने सेम कॉपी कर लिया, एज इट इज कॉपी कर लिया आपने, सेम एज इट इज कॉपी कर लिया, सही है बेटा। अब आप क्या करोगे, मिड पॉइंट निकालोगे। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, इनका मिड पॉइंट कैसे निकलता है, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, लास्ट और फर्स्ट वाली वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाई 2। इन दोनों को पहले प्लस करके फिर डिवाइड करना है, हाँ बेटा, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 5। ये वाली वर्किंग शो नहीं करनी होती, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। 10 + 30 डिवाइड बाई 2 क्या आ रहा है बेटा, बता सकते हैं, 20। 30 + 60 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ रहा है बेटा, 30 + 60 डिवाइड बाई 2 इज 45। 60 + 80 डिवाइड बाई 2 70। अब मुझे वो बताओ, बहुत बेसिक सी बात है यार, ये मिड पॉइंट है एक्स, ये आपके पास हाइट है फ्रीक्वेंसी। आपको क्या निकालना है बेटा, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब एफ और एक्स लगाओ तो मतलब आपस में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 5 5 से 15 × 20, 10 × 45, 20 × 70, सही बेटा। 25, 300, 415, इन सबको एडअप करो। अब देखो एस्टीमेट मीन का फॉर्मूला क्या है, एस्टीमेट मीन का फिक्स फॉर्मूला है, एस्टीमेट मीन का फिक्स फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। एस्टीमेट मीन का फिक्स फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है प्लस, वो सिग्मा नहीं जो तुम समझ रहे हो, ये प्लस करना है, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का मतलब है प्लस करना है, सही। अब मुझे बता सकते हो इन सबको एडअप करके क्या आएगा, 300, 450, 1425, बताओ क्या आ रहा है बेटा, बताओ क्या आ रहा है, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ क्या आ रहा है बेटा, बता सकते हो फास्ट। सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ क्या आ रहा है बेटा, बता सकते हो, चैट बॉक्स में बता दो, 2175। सिग्मा एफ क्या आ रहा है बताओ, 30 और 50, 5, 43.5। पेपर 2 है तो यू नीड टू राइट डाउन इन डेसिमल, इफ दिस इज विद कैलकुलेटर सो यू नीड टू राइट इट डाउन इन डेसिमल, और अगर विदाउट कैलकुलेटर पेपर में आ रहे तो फ्रैक्शन में ही लिख दो। हाँ हाँ, तो फिर आप इसको यहीं पे लिख देना, सही बेटा, क्लियर है, परफेक्ट है, 100%। ओके, तो आपको कभी भी अगर एस्टिमेट मीन निकालने को आ रहा है ना, कभी भी अगर एस्टिमेट मीन निकालने को आ रहा है कभी भी, तो तुम्हें कुछ नहीं करना यार, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। तुम्हें क्या करना है सबसे पहले, कि तुमने वही कॉपी किया सेम, ये सिर्फ फिक्स है, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। आपने मिड पॉइंट निकाला, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2, उसको आपने एक्स का नाम दिया, एक्स एफ एक्स का मतलब एक्स और एफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एक्स, सही है।
मॉडल क्लास का मतलब यही है जिसकी फ्रीक्वेंसी, मोड का मतलब होता है वैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास का मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो। सही, मतलब जिसकी पूरी क्लास होगी ना भैया, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है इसकी। तो आप लिखेंगे 20 से लेके, मॉडल क्लास क्या हो जाएगी बेटा आपकी, 60 से लेके 80 तक, 60 से लेके 80 तक, 60 से लेके 80 तक। सही बेटा। भाई आपने तो जो यूट्यूब पे लाइव पढ़ा है ना, मैं भी अपने पास ना लाइव ओपन करके रखता हूँ कि ऐसा तो नहीं है हैंग हो रहा है या फिर क्लियर नहीं हो रहा। चैट पढ़ रहा होता हूँ, बस रिप्लाई नहीं करता फजूल के सवालों का। बहुत सारी चीजें निकल भी जाती, नहीं पढ़ी जाती। नाउ फास्ट कॉपी, हरी अप, हरी अप बेटा। 2 मिनट का टाइम ले लें, कॉफी वॉफी बना लें अपने लिए, चाय वाय पी लें, देख लें पेट्रोल ऊपर तो नहीं चला गया, स्टॉक मार्केट ही इतना हो गया है। बाद में मौसम बदल जाते हैं। नो बेटा डन, आ जाए स्टार्ट करें। नाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाए। तो आपने क्या किया बेटा, कभी भी अगर आपको एस्टिमेट मीन का सवाल आ रहा है तो देयर इज अ फिक्स प्रोबेबिलिटी, ओ सॉरी, देयर इज अ फिक्स क्वेश्चन। सही है, आप एज आपने कॉपी करी, आपने हाइट लिखी, आपने मिड पॉइंट मार्क किया। सही, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। फिर आपने मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कराया। सही है, और इन सबको ऐड अप करके ये सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब होता है ऐड अप, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सही बेटा, 100%। अब एक सवाल आप करें, जल्दी फास्ट। एक सवाल करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस एक बात बताऊं, कुछ चीजें इतनी बेसिक्स हैं, इतनी बेसिक हैं, पेपर 2 में मेजरली सवाल आता है। मैं एक सवाल कराऊंगा, लिटरली सेम है। हाँ, इसके 2 सवाल जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे आए हैं। सही है, निकालो एस्टिमेट मीन ऑफ मॉडल क्लास। पेज 147 पार्ट बी, पेज 147 पार्ट बी, जल्दी फास्ट। पेज 147 पार्ट बी।
पेज 147 पार्ट बी स्टार्ट। बात नहीं। पार्ट बी फास्ट 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 पार्ट बी। डन बेटा। मॉडल क्लास विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है? 40 और 60 से बेटा। अब अगेन वही सेम एस्टिमेट मीन। अब ये देखो बेटा, एज, फ्रीक्वेंसी, एक्स मिड पॉइंट, तो 0 + 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, 30, 50, 70। 0 + 20 डिवाइड बाय 2, 20 + 40 डिवाइड बाय 2, 40 + 60 डिवाइड बाय 2, 60 + 80 डिवाइड बाय 2। फ्रीक्वेंसी इज एफ। अब ये एफ एक्स है, तो इनको मल्टीप्लाई करो 340, 57 × 30। यार चैट बॉक्स में लिखते रहना सारे यार क्या आ रहा है। जल्दी बेटा जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ 57 × 30 फास्ट। 1710। देन मल्टीप्लाई करो, शाबाश। आगे 4250, 4250 देन दोनों फोटो 1680। एडअप करो तो एस्टिमेट मीन क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। इन सबका एडअप क्या आ रहा है बेटा? इन सबका एडअप क्या आ रहा है? 7980। और टोटल यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, वैसे नहीं लिखा हुआ तो टोटल बताओ। 34 + 57 + 85 + 24 क्या आ रहा है बेटा? यस 200। तो 7980 डिवाइडेड बाय 200 क्या आ रहा है बेटा? 399.45। पक्का देख लो यार। 39.9, 39.9 ऑन एन एवरेज है। परफेक्ट बेटा, क्लियर है 100%।
गलत आंसर बता रहे हो बेटा गुड्डू। 39.9 है। परफेक्ट बेटा 100% भाई। यूट्यूब पे भी बता दो चैट बॉक्स पे। टीचिंग स्पीड 2x करो, नहीं कर सकते यार। खुश रहो, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। एंजॉय। अल्लाह हाफिज। सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना। सिग्मा का मतलब है ऐड अप। अल्लाह हाफिज बेटा, टेक केयर। कल मुलाकात होगी 12 बजे इंशाल्लाह। जियो। सही है। हाँ एक्सेस के लिए मेल आ जाएगी। अब वैसे बहुत से बच्चों को तो अब क्लियर भी हो गई चीजें, मेल वेल सब क्लियर हो गई है। हाँ सिग्मा का मतलब सम। नहीं है तो मुझसे वैसे कोऑर्डिनेट कर लो, इंशाल्लाह हो जाएगा, डोंट वरी। अल्लाह हाफिज बाय, थैंक यू सो मच। हिस्टोग्राम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की क्लास। कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ एंड एंड। गुड्डू शीट बना दो ना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मुस्तफा शबर को बोलो एंड कर दिया हाँ। इंशाल्लाह 2 दिन और क्लास होगी। पूरा स्टेटस क्लियर हो जाएगा। और 2 रिकॉर्डिंग और भी अपलोड करूंगा जिसमें और मुश्किल सवाल भी होंगे। सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह खुश रहो। बट आप तो ग्रुप में ही नहीं है। आप कौन से मेंबर्स के क्या है मुझे पता ही नहीं। वहां फंस गए ना, बहुत लंबी कहानी पड़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो भाई फील का रिस्क नहीं लेना चाहिए। कभी वही रात में मतलब मारती है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। मुस्तफा ईरान ने और अभी हमला किया है। इमरान ने हमला किया है अभी। हमले दोबारा भी किया है लेटेस्ट। कहाँ पे किया है? Yeah, straight, right? Tel Aviv का तुम शहर का नाम? इसको बोल लाइव तो कैंसिल करें। आप क्या बोल रहे हो? मैं आप लगेंगे सिर्फ पॉडकास्ट में लिस्ट हाँ और वो रह गई है अमाउंट डिस्कशन। यार ये क्या करना है, अमाउंट का कुछ करो यार। आने वाले बंदे को ठीक है बॉडी को दे दे को इस बात मैं भी घर आ रहा हूँ, मैं 10 मिनट लेकर। आप ही लोग बेटा ये तू लेकर आ लेकर आ पागल हो गए। क्या करेंगे? 5 मिनट निकलते हैं एक साथ यार। रात को जितने तो मतलब 5:30 बजे क्लास है। कल आपको वेट आता है? वेट आता है सुबह? वेट आज के गाड़ी ना आती अभी सीधे पे खड़ा हो गए। अभी अचानक क्लास नहीं जा रहे। अचानक क्या हुआ? स्टोरी लगाई थी जाएंगे और चलेगा जाओ ये सीखो मिलो। ये जान मारता है पागल की तरह। अजीज तो भी मेरे साथ कभी पड़ा था। अजीज पैसे अरीज। चलो देख के आ जाते हैं। ये यही बोल ना आपको पहले जाओ।
टाइम कहाँ मिलेगा, अभी निपटा देते हैं आज तक निपटा दे। हाँ चल अच्छा। पैसे लेकर तो इस्लामी हाथ बोलते हैं। हाँ ओपन वही अब फुटबॉल यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। पैसे नहीं रखते हैं, फजर उठा लेंगे। मैंने अपने वैसे तो अंदर बताया बस वही सभी पड़े उसको तारा तारा उसको नहीं मैं आपकी गाड़ी की चाबी लेनी तो नीचे उतरना है, सिर्फ घर से जा सकते हैं, घर से। नहीं भाई क्यों अब बोले यहीं आ जाओ, हम लोग की बैग पे जैसा उतर रहे हैं। हाँ बाइक पर मैं और बाइक पे चलते हैं ना। हाँ भले मैं बिलाल गाड़ी में आ जाएंगे तो गाड़ी चाबी दे दो। हाँ एक ही बाइक है, तो ये दोनों बाइक के पास है तो दोनों गाड़ी की चाबी नहीं है ना, तो साथ चलते हैं। तो आप लेते जा रहे हैं। चल साथ चल यार। फिलहाल सैंडी में सब कॉल कर। तुमको पैसे वैसे बन रहे हैं इसमें नहीं बन रहे है वो डील दिखाओ इनको, कितने कितना हो गया? इन्वेस्टमेंट सोच रहे थे हाँ। सब बोलते हैं सब बन रहे हैं ऐसा सब नहीं रहते। डगी पे कितने नहीं बन रहे कल नहीं, कल तक सोचेगा ये पढ़ाई नहीं कराएगा फिर, ये टीचर नहीं बनेगा, ये बता दूं मैं आपको, जब की बैठे छाप में तक लिया सोचा। यार वो उस बंदे ने वीडियो बनाई कह रहा हाँ। हूँ मैंने फर्स्ट टाइम पूरी वीडियो किसी के डिटेल में कसम से मैंने भी ये पूरा अपना 1 घंटा लगाया स्टार्ट। हाँ जो उसने कौन सी वाली थी? तो जब गंदगी में जेल से आया था उसको मैंने पूरी वीडियो देखी पहली बार मैंने उसमें 30 सेकंड से ज्यादा वीडियो नहीं देखी वो वाली मैंने उसकी वीडियो देखी पूरी वीडियो देखी यार। और लोगों ने उसने जितना कहा है एक वीडियो से बाहर ही करो नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं अच्छा खासा क्या गवाया, अच्छा खासा। लेकिन जेल में बाहर हो गया जेल वगैरह का लड़के से कमाया तो खाना यूट्यूबर कमाया है, लेकिन सबक में अभी 25-30 करोड़ रुपए जाते हुए नहीं कराया तो साथ तो बिलाल भाई इसने बना चुका है, ये बहुत नहीं यार इससे नहीं बनाया, ट्रेडिंग से बनता है। हाँ। मैंने अपनी यूट्यूब की शादी करी ना इसने, शादी चल रही है, ट्रेडिंग कर रही है, बट बहुत बड़ा ट्रेडर ये है। इसने बनाया ऐसा ट्रेडिंग से, यूट्यूब से इतना नहीं पता है, पता है इतना नहीं पता। आप रजब पर ले लो, वो टिकटॉक लाइफ से दस हाँ अबे हम भी टिकटॉक पे जाए यहाँ से, यूट्यूब से यहाँ से कसम से। अभी फिलहाल हॉस्पिटल जाना है, फटाफट कर लो। टिकटॉक वाले पैसा बहुत अच्छा जनरेट है इसको, तेरे को आता है नहीं यार मुझे जाना नहीं, साफ करो काम हो गया।